हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है। और जनरली ये प्रॉब्लम कई प्रोडक्ट बेस्ड इंटरव्यूज क्वेश्चन में पूछी गई है, या फिर अगर आप इस प्रॉब्लम को सीख लेते हो तो आप कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड इंटरव्यूज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, जो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम पहले समझा देता हूँ। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को बोल रहे हैं हम स्टेटस गेम। इसमें क्या है, हमारे पास एक टेबल है, उसमें बहुत सारे स्टेटस है, मीन्स 1 और 0। और बेस्ड ऑन दिस टेबल हमें क्या करना है, हमें एक आउटपुट बनाना है। और आउटपुट क्या है हमारा, यह है हमारा कंटिन्यूस काउंट ऑफ 1। दैट मीन्स अगर आप ये देखो, फर्स्ट टू वैल्यूज देखो 1, तो आप इनका काउंट अगर देखो तो है 2, राइट। सो दैट इज वाई ये काउंट यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इन आउटपुट टेबल। ठीक है, आगे फिर हमारे पास 0 है, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेक, ब्रेक हो गया है। देन अगेन वी हैव 3 काउंट ऑफ 1, दैट इज वाई दिस 3 काउंट ऑफ 1 इज रिफ्लेक्टिंग हियर। देन वी हैव ब्रेक, देन हमारे पास सिर्फ 1 टाइम 1 है, सो दैट इज वाई ये 1 टाइम 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर पहली टेबल और सेकंड टेबल को कंपेयर करो तो सेकंड टेबल हमारा कंटिन्यूस जो भी 1 आ रहे हैं उनका काउंट होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इस थर्ड को देखो, तो जैसे कि आप इन रोज को देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूस 4 टाइम 1 आ रहा है, एंड यहाँ पे काउंट है 4, 1 का 4। अगेन वी हैव 1 एट द एंड, एंड यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, सो दैट इज वाई वी हैव काउंट एज 1। सो ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं एसक्यूएल में। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इनिशियली हमने क्या किया है कि एक टेबल बनाई है, ठीक है, स्टेटस नाम की, एंड दिस स्टेटस इज बिट टाइप। सो ये इंटीजर टाइप नहीं है, ये बिट टाइप है, दिस रिमेंबर दिस थिंग। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन इज हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर ली है, एंड देन लेट्स सी आवर टेबल। ओके, सो दिस इज आवर टेबल। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टू सॉल्व दिस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू क्रिएट रो नंबर इन दिस टेबल। सो लेट्स सी ये कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय, मैं एज इट इज रो नंबर बना रहा हूँ विदाउट एनी ऑर्डर। सो आई एम डूइंग ऑर्डर बाय सिलेक्ट नल एज आर एन फ्रॉम स्टेटस। ठीक है, लेट मी रन दिस। ओके, तो आप देखो इनिशियली मैंने क्या किया, एक रो नंबर नाम का वेरिएबल बना दिया है और इसमें नंबर्स जनरेट कर दिए हैं फ्रॉम 1 टिल जहाँ तक भी हमारे रोज हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू सीटी। सीटी इसको हम कह रहे हैं रो नंबर एज दिस। ठीक है, एंड लेट्स ऑल्सो प्रिंट आर सीटी। ओके, तो ये मैंने एक टेम्परेरी टेबल बना दी है सी टी आर एन नाम की। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ इनमें ग्रुप्स बनाने की। तो हम ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, दैट मीन्स अगर आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो हम इसको पहले फर्स्ट ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, देन अगेन हम, क्योंकि ये जीरो से सेपरेट हो रहा है ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो यहाँ से लेके हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2। देन यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंसिडर कर रहे हैं ग्रुप नंबर 3। सिमिलरली दिस विल बी ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5। ठीक है, इस तरह से हम ग्रुप्स बनाते हैं इसमें। तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केस व्हेन दिस स्टेटस इक्वल टू 0, जब ये स्टेटस 0 हो देन 1 एल्स 0। ठीक है, और हम इसको कह रहे हैं एंड एज ग्रुप डेटा। ठीक है, हमने क्या किया, जब भी हमारा स्टेटस की वैल्यू 0 है तो हमने 1 असाइन कर दिया। ठीक है, अदरवाइज हमने 0 असाइन किया है। तो इसको मैं रन करके एक बार दिखाता हूँ।
ये हमने एक ग्रुप डेटा बनाया है, दैट मीन्स जब भी हमारी स्टेटस की वैल्यू देखो जीरो आ रही है तो हमने वन किया है। यहाँ पे हमारी स्टेटस की वैल्यू जीरो आ रही है, हमने वन असाइन कर दिया। अगेन यहाँ पे हमारी स्टेटस की वैल्यू जीरो आ रही है, फिर से हमने वन असाइन कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारी स्टेटस की वैल्यू जीरो आ रही है वहाँ हमने वन असाइन कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं सम फंक्शन। और मैं सम किस पे यूज कर रहा हूँ, ओवर ऑर्डर बाय दिस आर एन, जो हमने नंबर जनरेट किया आर एन। ठीक है, सो लेट मी रन दिस। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि हमारा ये वन का एक ग्रुप बन गया है, दैट इज जीरो ग्रुप। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे हमारा, क्योंकि यूजिंग दिस केस स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे वन आ रहा था और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक वन आ रहा था, तो हमने क्या किया है, जहाँ इनके बीच की वैल्यूज को यूजिंग दिस सम फंक्शन सबको हमने वन असाइन कर दिया है। तो यूजिंग दिस सम फंक्शन एंड दिस केस स्टेटमेंट हमने इन सबको एक ग्रुप दे दिया है, दैट इज ग्रुप वन। सिमिलरली अगर आप इसको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक को, दिस इज ग्रुप टू। तो जीरो के बेस पे ये ग्रुप्स को स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, दिस इज ग्रुप थ्री। अगेन हमारे पास जीरो आया तो ग्रुप फोर, अगेन हमारे पास जीरो आया ग्रुप फाइव। ठीक है, एंड दिस एंटायर इज ग्रुप फाइव। ठीक है, तो इस तरह से हमने जीरो के बेसिस पे स्प्लिट करके ग्रुप्स बना लिए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, लेट्स ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू ct। ठीक है, एंड इसको हम खोल रहे हैं ct ग्रुप। ठीक है, लेट्स मेक सम स्पेसिस एंड ऑल्सो लेट्स प्रिंट दिस ct ग्रुप। ठीक है, लेट्स रीरन दिस। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी में, हमें बेसिकली इन दोनों का सम करना है। सिमिलरली इन तीनों का सम करना है, वैसे ही इसका सम करना है, जहाँ जहाँ पे हमारे वन आ रहे हैं उनका सम करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कर ले, हम कर रहे हैं सम। सम किसका कर रहे हैं, स्टेटस का। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, क्योंकि ये स्टेटस बिट टाइप का है तो वी ऑल्सो हैव टू कास्ट दिस। तो मैं इसको कास्ट कर लेता हूँ एज इंटीजर टाइप में। ठीक है, इसका सम किया हमने ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन किसके बेस पे कर रहे हैं, दिस ग्रुप डेटा के बेस पे। तो हम ले रहे हैं ग्रुप डेटा एंड ऑर्डर बाय क्या कर रहे हैं, आर एन। ठीक है, एंड इसको हम ले लेते हैं एज, लेट्स कॉल दिस एज कंटिन्यूस सम। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, तो आप देखो पहले हमने इनिशियली क्या किया, फर्स्ट क्वेरी फर्स्ट सिटी में हमने आर एन बना लिया, मीन्स रो नंबर जनरेट कर लिया है। फिर हमने रो नंबर्स के बेस पे केस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, यूजिंग दिस केस स्टेटमेंट एंड यूजिंग दिस रो नंबर हमने ये ग्रुप्स बना लिए, तो ये डिफरेंट ग्रुप हो गया। उसके बाद इस थर्ड क्वेरी में हमने क्या किया, इनका सम कर दिया, दैट मीन्स सम किया है हमने पार्टीशन बाय ग्रुप ऑर्डर बाय रो नंबर। तो हमारा ये वन आ गया, ये टू आ गया। देन अगेन हमारा यहाँ से यहाँ तक एक नया ग्रुप शुरू हुआ, ग्रुप नंबर वन। तो हमने इसको दे दिया जीरो वन टू थ्री। अगेन यहाँ से यहाँ तक देखो एक नया ग्रुप शुरू हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको दे दिया जीरो वन। ठीक है, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक नया ग्रुप है, तो हमने जीरो वन टू थ्री फोर दे दिया। तो अगर आप इस ध्यान से इस टेबल को आप देखो, तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। इन दोनों का सम क्या है, दिस टू नंबर, राइट। अगेन आप इन तीनों वन को देखो, तो इसका सम क्या है, थ्री, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग हेयर, करेक्ट। इसका सम चाहिए विच इज़ वन, आपको यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए विच इज़ फोर। सो हमें क्या करना है, इन इन वैल्यूज़ को निकालना है। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारा पर्टिकुलर वन के बाद जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ब्रेक से पहले वाली वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हम ब्रेक को कैसे कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स ऑल्सो डू अ लैग लीड फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, लीड ऑफ स्टेटस कॉमा वन ओवर ऑर्डर बाय, एंड लेट्स डू सिलेक्ट नल
हैज़ लीड स्टेटस। आई विल एक्सप्लेन यू, पहले आप इसको देख लो। ठीक है, अब आप देखो क्या किया मैंने, क्योंकि हमें इन दोनों वन का निकालना था सम। ठीक है, इन दोनों का सम सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारी क्वेरी क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, रो ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ दिस जीरो बिट। ठीक है, तो हम दोनों को इनका सम निकालना है और हमें ये चेक करना है कि उसके नेक्स्ट में हमारा जीरो, एंड दिस जीरो इज रिफ्लेक्टिंग हेयर बिकॉज ऑफ लीड फंक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जहां पे भी यहाँ पे जीरो आ रहा है लीड स्टेटस में, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसका हमें ये वैल्यू निकालनी है कंटिन्यूस सम। अगेन यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो हमें ये वाला सम वैल्यू 3 निकालनी है, क्योंकि इन तीनों वन को सम करने पे 3 आ रहा है, राइट। तो ये वाला निकालना है। अगेन यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमें इसका सम निकालना है 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक 1 आ रहा है। सो लेट्स ऑल्सो चेक दिस। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और इस जीरो से पहले कितने 1 आ रहे हैं, 4 टाइम्स 1 आ रहे हैं, दैट मीन्स इस वैल्यू को निकालना है। ठीक है, बट अगर आप एक और चीज़ देखो, हमारे पास यहाँ पे एक इशू है। ठीक है, एक्चुअली दो इशू है यहाँ पे हमारे पास। अगर आप इस पर्टिकुलर रो को देखो, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो आ रहा है, राइट, बट सम इज जीरो। सम जीरो मतलब क्या, हमारे पास एक भी वन नहीं है। तो हमें उन केसेस को भी ओमिट करना है जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस सम की वैल्यू जीरो आ रही हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको मैं फिर से समझाऊं, तो इन दोनों जीरो के बीच में हमारे पास एक भी वन नहीं है, राइट। तो हमें इस केसेस को ओमिट करना है, क्योंकि हमें कंटिन्यूस वन का सम निकालना है, और हमारे पास कंटिन्यूस वन सम मतलब कंटिन्यूस वन है ही नहीं इन दोनों के बीच में। सो दैट इज वाई हमें उन केसेस को ओमिट करना है जहाँ पे लीड स्टेटस जीरो हो और कंटिन्यूस सम की वैल्यू जीरो हो। दिस इज वन थिंग। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आप इस लास्ट रो को देखो, तो इस लास्ट रो में क्या है कि हमारा नल आ रहा है। बट हमें एक और चीज़ कंसिडर करनी है कि हमारा जब भी स्टेटस इक्वल टू वन हो, मीन्स लास्ट स्टेटस इक्वल टू वन हो, उस केस में हमें इस सम को कंसिडर करना है। ठीक है, तो बट यहाँ पे नल आ रहा है। हमने क्या बोला कि जब भी लीड स्टेटस की वैल्यू जीरो हो तब इस सम को कंटिन्यूस सम को कंसिडर करो, बट लीड स्टेटस की वैल्यू यहाँ पे जीरो है ही नहीं, यहाँ पे नल है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स राइट वन मोर केस इन दिस एज अ थर्ड पैरामीटर हेयर। तो हम कर सकते हैं केस व्हेन स्टेटस इक्वल टू वन, देन हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो एल्स वन एंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी लास्ट वैल्यू स्टेटस की वन हो तो यहाँ पे ज़ीरो दे दे, ये हमने किया है। अब ये ऐसा हमने क्यों किया है, आई विल एक्सप्लेन यू की क्यों किया है। दैट मीन्स अगर इसको कंसिडर करो और मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास सम ऑफ कंटिन्यूस वन कितने हैं, तो यू विल से कि जीरो है, राइट। सम ऑफ कंटिन्यूस ऑलवेज जीरो, यू कैन सी इस जीरो पॉइंट पे हमारे सम ऑफ कंटिन्यूस वन कितने, ऑलवेज जीरो। सिमिलरली इस जीरो पे हमारे पास सम ऑफ कंटिन्यूस वन कितने, जीरो हैं। बट जब भी हमारे पास स्टेटस की वैल्यू वन होगी, देन ओनली हमारे पास सम ऑफ कंटिन्यूस वन आएंगे। दैट मीन्स इस वन को देखो, तो यहाँ पे सम ऑफ कंटिन्यूस वन आ रहा है, देन अगेन वी हैव वन, देन सम ऑफ कंटिन्यूस वन क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस वन को देखो, तो सम ऑफ कंटिन्यूस वन वन आ रहा है, अगेन वी हैव वन तो टू हो गया, अगेन वी हैव वन देन थ्री हो गया। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी हमारी स्टेटस की वैल्यू वन हो, ठीक है, तभी हमारे सम ऑफ कंटिन्यूस वन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, लीड की वैल्यू जीरो असाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम जीरो की बेस पे हम इन कंटिन्यूस सम के वैल्यू को पिक कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस केस व्हेन स्टेटस इज वन, देन जीरो एल्स वन एंड। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस की वैल्यू वन थी, तो मैंने इसको जीरो असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे भी हमारी जीरो वैल्यू है लीड स्टेटस में, उन कंटिन्यूस सम की वैल्यूज़ को पिक कर दे। दैट मीन्स यहाँ पे जीरो है तो इसको भी उठा ले, इसको टू उठा ले। यहाँ पे जीरो है तो इसको थ्री उठा ले, क्योंकि इन तीन का सम थ्री होगा। यहाँ पे जीरो है तो इसको उठा ले। ठीक है, सो लेट्स ऑल्सो राइट द क्वेरी फॉर दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट सी कंटिन्यूस सम फ्रॉम दिस एंटायर टेबल, और हम क्या कह रहे हैं, वेयर एंड ऑल्सो डू दिस एलियास, वेयर लीड स्टेटस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लेट मी रन दिस क्वेरी।
ओके, तो आप देखो हमारे पास 2 3 1 4 0 1 आ गया। एंड आई टोल्ड यू राइट कि हमें वो केसेस भी ओमिट करने हैं जहाँ पे इस कंटिन्यूस सम की वैल्यू 0 आए। तो वी आर डूइंग वन मोर थिंग, एंड दिस कंटिन्यूस सम will always be greater than 0. So let me rerun this. So you can see this is our solution. So let's run this query on one more input. ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू और डाल देते हैं 1। सो करेंटली हमारे पास सारी वैल्यू सेम आएगी 2 3 1 4, बट यहाँ पे हमारे पास 2 आना चाहिए क्योंकि हमारे पास दो कंटिन्यूस 1 है। सो लेट मी जनरेट दिस टेबल अगेन। ओके, ये मैंने टेबल डिलीट करके दोबारा जनरेट कर दी। लेट मी रन दिस। ओके, सो हमारे पास दो 1 है, एंड let me rerun this code that we have written. Okay, so you can see at the end we have two continuous ones. So this is how we can solve this problem. आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंड इफ़ इन केस अगर आपको कुछ चीज़ इस प्रॉब्लम में समझ में ना आई, प्लीज़ कमेंट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस मोर, ठीक है। तो एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। So going forward, I will be pasting or solving more complicated problems on my channel. So please like this video and subscribe my channel. और if in case आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं कर पा रहे हो, just share that problem with me over chat and I will try to provide you the solution for that as well. Thank you.